हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये एनिमेटेड स्विच बनाने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डेमो हम इस तरीके का स्विच बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हम इस तरीके की चीजें कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एनिमेटेड स्विच बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मैंने एक अलग सेपरेट स्क्रीन बना ली है। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट को हटा देते हैं और इस व्यू को हमें फ्लैक्स दे देना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टाइल के अंदर फ्लैक्स 1 दे दिया और मैं स्विच को सेंटर में बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम्स को भी सेंटर में दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक टचेबल ओपेसिटी ली मैंने, टचेबल ओपेसिटी। ठीक है, और स्विचेबल ओपेसिटी को मैं स्विच की डिज़ाइन देता हूँ जिससे स्विच की तरह दिखे ये। तो मैंने विड्थ ले लिया अराउंड 200 को 150 कर दो। ठीक है, 150 और हाइट अराउंड 50। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 30 और बॉर्डर विड्थ 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का हमें व्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो स्विच करने वाला बटन होगा वो हम या तो इमेजेस दे सकते हो या फिर आप अपना हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज बना सकते हो। हमारे केस में हम इमेजेस यूज करने वाले, क्योंकि हम वो स्विच जो बटन बनाने वाले हैं वो डार्क और लाइट थीम के लिए, मतलब डे मोड एंड नाइट मोड के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इमेजेस यूज करने वाले हैं, बट वो इमेजेस हम एक व्यू के अंदर यूज करेंगे क्योंकि हम उसे एनिमेट कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या करा, एक व्यू लिया इस तरीके से और इस व्यू को मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी अराउंड 40, हाइट 40। अभी हम चेंज कर सकते हैं, पहले हम एक बार डेमो देख लेते हैं। और बॉर्डर रेडियस 20। ठीक है, और इसी के अंदर मैंने क्या करा, इमेज ले ली, इमेज सोर्स। अब इमेज का जो भी विड्थ एंड हाइट होगा वो क्या होगा, इस व्यू के साइज का होगा। तो src इमेजेस और इसको हम बोल देंगे day.png। ठीक है, स्टाइल विड्थ को सेम रख दो 100%। ठीक है, हाइट 100% और मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखो हमारा ये आइकन कुछ इस तरीके का देखने लग गया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हो, जो हमने ऊपर टचेबल ऑब्जेक्ट इसको फ्लैक्स डायरेक्शन रो दो, रो और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, इसमें पैडिंग लेफ्ट 5 और पैडिंग राइट 5। ओके, तो ये हमारा इस तरीके का व्यू बन जाता है स्विच वाला, जो हमने वीडियो के अंदर देखा था पहले स्टार्टिंग डेमो में। ठीक है, अब जब इसे अभी देखो ये इस पे क्लिक वगैरह, क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यही व्यू को मूव करा के ले जाना है इधर। ठीक है, तो इस व्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो व्यू है इसे हमें एनिमेटेड बनाना पड़ेगा, तभी ये मूव करेगा, तभी ये स्लाइड करेगा लेफ्ट से राइट को, राइट से लेफ्ट को ऐसे स्वाइप कर ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो करेगा कैसे, जब एनिमेटेड बन जाएगा तब। अभी तो नॉर्मल व्यू है, एनिमेटेड बनाने के लिए क्या करा, यहाँ पे मैंने एनिमेटेड कॉल किया जो रिएक्ट रीएनिमेटेड का है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड का, और इसको मैंने डॉट लगा के इसको री एनिमेटेड व्यू में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हम एनिमेशन की वीडियोस देखे सब में हमने एक चीज देखी कि मैं एनिमेशन का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, एनिमेशन का एक रेफरेंस क्रिएट किया, कॉन्स्ट एनिमेशन यूज शेयर्ड वैल्यू। इसको मैंने स्टार्टिंग में 0 रख लिया मैंने। ठीक है, और मुझे यहाँ पे स्टाइल बनानी पड़ेगी, तो कॉन्स्ट एनिमेटेड स्टाइल ये बनेगा यूज एनिमेटेड स्टाइल हुक की हेल्प से। ठीक है, एनिमेटेड स्टाइल हुक से जो रिटर्न करता है एक स्टाइल। ठीक है, एनिमेटेड स्टाइल रिटर्न करता है, यहाँ पे रिटर्न मैंने किया। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या यूज करेंगे हम, ट्रांसलेट एक्स। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स में क्या होगा कि जो भी मेरी एनिमेशन डॉट वैल्यू होगी उतना मूव कर जाना चाहिए। ठीक है,
उतना मूव हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये एनिमेशन डॉट वैल्यू चेंज कहाँ पे होगी, तो पहले तो देखो इस व्यू को हमें यहाँ पे ये इस तरीके से दिया है, ठीक है। इसको हमें एरो ऑफ स्टाइल के साथ में देना होगा, तभी हम वो एनिमेटेड वाला स्टाइल भी देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया और कॉमा लगा के एनिमेटेड स्टाइल को यहाँ डाल दिया, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमें टचेबल ऑपेसिटी, इस पर क्लिक लगाओ, ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस कराने पे मैं चाहता हूं कि इफ अगर मेरा एनिमेशन डॉट वैल्यू क्या है, अगर 0 है तो मैं क्या करूं, एनिमेशन डॉट वैल्यू को मैं एक वैल्यू दे दूंगा जिससे वो मूव करेगा राइट साइड में, और अगर जब वो वाली वैल्यू होगी तो फिर लेफ्ट साइड मूव करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, विद टाइमिंग यूज कर रहा हूं, ठीक है, विद टाइमिंग, और इसके अंदर में वो वैल्यू पास करनी है। वो वैल्यू होगी अराउंड 120, अभी हम देख लेते हैं अंदाजे से, ठीक है। और ड्यूरेशन के अंदर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 500 मिली सेकेंड जाए। एल्स लगा दो, और एल्स लगा के सेम कॉपी कर दो और इसे यहाँ पे 0 पास कर दो, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये मूव करता है कि नहीं। अभी देखो ये हमने 150 दिया, ये ज्यादा हो गया तो इसको कम कर दो, और इसको अंदाजे से हमें रखना होता है, कैलकुलेशन है जस्ट ये नॉर्मल, ठीक है। और ये परफेक्टली काम कर रहा है, बट एक्चुअल में आप देखोगे यहाँ पे आइकन चेंज नहीं हो रहा और ना ही बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। तो ये कैसे चेंज होंगे? अगर आप ये आइकन चेंज वाले इस एनिमेशन वैल्यू के बेस पे आप चाहो कि यहाँ पे कंडीशन डाल दो, तो ये ढंग से काम नहीं करता है। आपको प्रूफ देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोल सकते हैं कि हम एनिमेशन कहते हो, यहाँ पे एनिमेशन मैंने लिया डॉट वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ एनिमेशन वैल्यू अगर मेरी 0 है तो मेरा जो इमेज है वो यही रहे, सेम है ना, अदरवाइज कौन सी रहे, नाइट वाली। तो नाइट वाली मैंने यहाँ पे डाल दी। अब इसको मैं देखो कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रही है, कहीं नहीं हो रही ना, जबकि एनिमेशन डॉट वैल्यू चेंज क्यों हो भैया? क्योंकि वो स्टेट नहीं है, वो वैल्यू सिर्फ एनिमेटेड कंपोनेंट के अंदर काम करती है। अब ये इमेज जो है वो एनिमेटेड कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ या तो इस इमेज को एनिमेटेड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा या फिर कुछ और तरीका। तो कुछ और तरीका हमारे पास सीधा सा है भैया कि स्टेट ले लो। तो यहाँ पे मैंने स्टेट ली और इस स्टेट के अंदर मैंने क्या करा, एक डाल दिया क्या, इज डे, सेट इज डे, ठीक है। अब ये बताओ स्टार्टिंग में 0 है तो डे क्या होगा, ट्रू है ना। तो यहाँ पे यूज स्टेट को मैंने स्टार्टिंग में ट्रू ले लिया क्योंकि डे स्टार्टिंग में मेरा ट्रू है, ठीक है। अगर डे ट्रू है तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये जो हम कंडीशन लगा रहे थे ये इस डे पे लगाएंगे। अगर इस डे मेरा ट्रू है तो डे होगा, अदरवाइज नाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अब ये चीज हमने कहीं पे चेंज तो करी नहीं है, तो यहाँ देखो चेंज करेंगे क्या, सेट इज डे फॉल्स, सेट इज डे ट्रू, ठीक है। तो अब देखो ये तो होने लग गया। अब बात करते हैं बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर की में कहाँ जाना पड़ेगा, टचेबल ओपेसिटी का बैकग्राउंड कलर। यहाँ देखो हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे सेम चीज, अगर इस डे मेरा ट्रू है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, व्हाइट, अदरवाइज मैं ब्लैक दे सकता हूँ। अब आपकी चॉइस है कि कलर आप कौन सा देना चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्लैक दे रहा हूँ, ठीक है। अब बस इसके बेस पे आप कंडीशन लगाओ, जो भी चीजें करना चाहो करो, और जो भी इस आइकन की इमेज की या जो भी चीज यूज करना चाहो, अलग अलग आइकन्स, ओपेसिटी का यूज और कर सकते हो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो वो आप ट्राई करके देखो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस में आगे लाता रहूंगा जो हमारे डेली लाइफ लाइक हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं छोटे मोटे यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।